घर में गंदी विद्या कराई गई है, पूरा घर परेशान है, उथल पुथल मची रहती है, हाथ पैर में दर्द होता है, किसी को जकड़न पकड़ती है, गंदे विचार आते हैं, पाठ करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। जिसकी समस्या लिखी है उसी को उठाया जाए। संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परम पिता परमात्मा भगवान शंकर के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं और साथ ही उनके स्वरूप भगवान भैरव महाराज के चरणों में हम नतमस्तक प्रणाम करते हैं। भगवान हमारे प्रणाम स्वीकार और मैं आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आप जो घर बैठे जो दिव्य दर्शन कर रहे हैं, भगवान भैरव महाराज के साक्षात दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। आप अपने घरों पर बैठे हुए हैं, मैं बाबा के सामने यहाँ उपस्थित हूँ। हमारे बीच बहुत डिस्टेंस है, बहुत दूरी है, लेकिन शक्ति के लिए, पराशक्ति के लिए, परमात्मा के लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती है। चाहे आप 100 किलोमीटर दूर हो या 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा की नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर सदा बनी रहेगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि परमात्मा हमें ना देख रहा हो। परमात्मा की आंखें, परमात्मा का स्वरूप बहुत विराट है। तुम जहां भी जाओगे, दुनिया के किसी भी कोने में छिप सकते हो, लेकिन परमात्मा की नजर से बच नहीं सकते। इसीलिए जो लोग बुरे कर्म करते हैं, बुरे काम करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं या धोखा देते हैं या उनको चीट करते हैं, तुरंत के लिए उनको लगता हो कि हम बड़े होशियार हैं, हम बहुत चालाक हैं कि हमने फलाने को धोखा दे दिया या पैसे में हमने धोखा कर दिया। लेकिन वो इस बात को याद रखें कि परमात्मा की नजर से तुम बच नहीं सकोगे। उसने तो देखा ही है तुम्हें कि तुमने क्या किया है। इसलिए बहुत हितकर होगा कि परमात्मा हमारे सामने सदा से मौजूद है और रहेगा। इसीलिए परमात्मा की नजर हमेशा देख रही है। आप घर में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप घर के बाहर कैसा रिश्ता रखते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, परमात्मा सब देख रहा है। उसकी नजर से कोई बचा नहीं है। बड़े चालाक बनते हो, ये तुम्हारी बेवकूफी है। उससे बड़ा चालाक नहीं है कोई भी। पलक झपकते वो क्या से क्या कर देगा, ये कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमात्मा की सेवा करें, उनकी भक्ति में मन लगाएं, लोगों को प्रेम दें, मदद करें। इससे बड़ी भक्ति परमात्मा की और कोई हो नहीं सकती। आप चाहे कितना भी धन कमाएं, कितना भी यश कमाएं, लेकिन सदा ही श्रेय परमात्मा के चरणों में रख देना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि अर्जुन, तू नाहक परेशान हो रहा है, तू व्यर्थ ही चिंता में डूबा जा रहा है, तुझे व्यर्थ का शोक पकड़ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तू मेरे लिए युद्ध कर, तू अपने लिए मत कर। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस भरे युद्ध में किस किस पे तीर चलाऊंगा, मुझे पाप लगेगा, तो तू चिंता छोड़, तू मेरे लिए युद्ध कर। हम अपने जीवन में भी युद्ध कर रहे हैं, हम अपने जीवन से जूझ रहे हैं। हम अपने जीवन को चलाने के लिए जिस तरीके का उपयोग कर रहे हैं वो एक तरह का युद्ध ही है। हम 24 घंटे युद्ध करते रहते हैं अपने आप से बाहर।
तो बहुत हित की बात है कि हम अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में न्यौछावर कर दें, उनके चरणों में समर्पित कर दें। और मैं यकीन से कह सकता हूं परमात्मा बहुत बेहतर ढंग से चलाएगा, उससे अच्छा चलाने वाला कोई भी नहीं है। ये शायद पूरी मनुष्य जाति भूल गई है इस बात को, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। तुम्हारा जन्म हुआ होगा अभी 20 साल पहले, 30 साल पहले या 50 साल पहले, मान लिया जाए, ज्यादा उम्र नहीं है तुम्हारी। लेकिन मैं तुमसे एक चीज बहुत विशेष कह सकता हूं कि तुम इस धरती पर 30 साल 50 साल पुराने हो, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला उसकी कोई उम्र नहीं है, उसको चलाने में कोई आज तक कोई गलती नहीं की है। तो तुम कैसे यकीन कर लेते हो कि परमात्मा हमारे लिए बेकार करेगा या हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा? तुम ये कैसे, तुम्हारे मन में ये कलमश आ गया है? इस कलमश को दूर करो, इस शंका को दूर करो। तुम जिस सूरज को देखते हो वो करोड़ों अरबों वर्ष पुराना है, जिसको भगवान श्री राम ने भी देखा है, भगवान श्री कृष्ण ने भी देखा है। इस धरती पर जितने भी अवतार हुए, जितने भी लोग हुए, उन्होंने इस सूरज को देखा है। उस सूरज को तुम भी देख रहे हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि सूरज नया है? तुम बहुत भाग्यशाली हो। जिस चांद को, जिस सूरज को, जिस धरती पर भगवान राम के कदम पड़े, जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण के कदम पड़े, उस धरती पर तुम विचरण करते हो। वहां तुम पाप कैसे कर लेते हो? वहां तुम लोगों को धोखा कैसे दे लेते हो? ये बड़ी गजब की बात है। इन ढंग को छोड़ो, सच्चे इंसान बनो, प्रेम करो, लोगों को प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो तो तुम दूसरों को भी प्रेम कर पाओगे। अच्छी आदतें अपने अंदर डालो, परमात्मा सदा ही तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है। और मैं हमेशा एक कहानी कहा करता हूं, वो कहानी काल्पनिक ही है, कोई सच्ची कहानी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सिखाती है वो कहानी। मैं हमेशा कहता रहा हूं, मुझे बहुत अच्छी लगी है वो कहानी, मैं आज आपसे फिर कह रहा हूं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने महल में बैठकर भोजन कर रहे थे। जो लोग उनको भोजन करा रहे थे, उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण खाना छोड़कर द्वार की तरफ भागे। तो लोग भी हैरान हो गए, जो खाना खिलाते थे वो भी परेशान हो गए कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि भगवान श्री खाना छोड़कर बाहर चले गए। और दहलीज पे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा और थोड़ी देर बाद वो वापस लौट आए, फिर से खाना खाने लगे। जो लोग भोजन कराते थे उन्होंने कहा कि भगवान क्या हुआ ऐसा जो अचानक आप भोजन छोड़कर बाहर चले गए? तो श्री कृष्ण ने कहा, मुझे कोई याद कर रहा था, कोई मेरा भक्त, कोई मेरा मित्र मुझे याद कर रहा था, बहुत मुश्किल में था। लोग उसे पत्थर मार रहे थे, गाली दे रहे थे, थूक रहे थे उसके ऊपर, उसके माथे से खून निकल रहा था, वो बहुत लहूलुहान हो गया, परेशान हो गया था। और वो श्री कृष्ण चिल्लाते हुए आ रहा था। तो जाहिर सी बात है, मुझे तो मदद करने जाना ही होगा। फिर मैंने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फिर मैंने देखा और मैं वापस आ गया, क्योंकि मैंने देखा कि उसने अपने हाथ में पत्थर उठा लिया और वो भी लोगों को गाली दे रहा है, वो भी लोगों पर पत्थर बरसा रहा है। शायद है अब उसको मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि उसने स्वयं अपने हाथों में पत्थर उठा लिया है, अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही। ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। अगर हम अपने जीवन को परमात्मा के हवाले छोड़ सके, परमात्मा के चरणों में अर्पित कर सके, तो तुम यकीन मानना परमात्मा तुम्हारे लिए सदा मौजूद मिलेगा। और अगर तुमने अपने जीवन को अपने ढंग से चलाने की कोशिश की तो तुम अस्त व्यस्त कर लोगे अपने जीवन को।
और तुम रोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे और कुछ भी नहीं हासिल होगा। और फिर तुम कहोगे कि परमात्मा मदद नहीं करता। वो नहीं करेगा, क्योंकि तुमने अपने हाथों में बागडोर संभाल रखी है। उसको छोड़ो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाला सबसे बड़ा चालक है, उसके हाथ में अपनी नाव की पतवार थमा दो, वो चलाएगा बेहतर ढंग से। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपसे कही। भगवान भैरव महाराज के चरणों में आज बड़ी चमत्कारी घटना घटी है। दुनिया में पहली बार, जैसा मैंने आप सभी से कहा था, अपने भारत में बहुत से बड़े बड़े दिव्य स्थान हैं, बहुत बड़े बड़े धाम हैं, बहुत बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, लेकिन किसी ने भी आपके लिए, विशेषकर आपके लिए, कभी किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो क्या करते हैं, कैसे तरीके से काम करते हैं, मैं कोई भी नहीं हूं उन पर टिप्पणी करने वाला है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके हित की जो बात करे वो आपका है। जैसा मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको जानता नहीं हूं, लेकिन अगर आप दर्शन करने यहां आ जाए तो मैं यकीन मान, मैं अपना हृदय खोल कर रख दूंगा आपके सामने, और मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं आपके लिए करूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने देव पर, मेरे मुख से निकली हुई एक एक बात भगवान भैरव महाराज के चरणों में समर्पित है। और बाबा मुझे जैसा आशीर्वाद देंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे जीवन की रेखा बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जीता जागता प्रमाण मैं। ये थोड़ी सी बातें मैंने आज कही हैं आपसे। तो आज भगवान भैरव महाराज के चरणों में ऐसी दिव्य घटना घटी जो आप सभी ने देखा है लाइव। बाबा से मैंने अति विनती की है, बाबा के चरणों में विनती करके आया हूं कि बाबा जिन जिन के नाम, और एक चीज और मैं बता दूं आपको, बाबा सब जानते हैं आप कितने श्रद्धा से, कितने विश्वास से आप देख रहे थे। मैं नहीं देखा, लेकिन बाबा सब जानते हैं। बाबा ने उन्हीं के नाम अपने चरणों में नौछावर किए हैं, जिन्होंने बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से बाबा के चरणों में अपनी अर्जियां रखी। लेकिन मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं, आप निराश मत हो। अभी 10 दिन और बाकी हैं आपके पास, आपका भी नाम इसमें हो सकता है। और बाबा के चरणों में जो फूल चढ़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। जो फूल हमने चढ़ाए हैं वो बाबा के चरणों में अभी रखे, देखते हैं कितने फूल खिलते, बाबा की कितनी कृपा आप पर बरसेगी, आप संभाल नहीं पाओगे। आप हर दिन हर घड़ी महसूस करोगे कि बिल्कुल हमारे जीवन परिवर्तित होना शुरू हो गया है। ये क्रम 10 दिन तक लगातार चलेगा लाइव रहने का। सो आप सभी से मेरी विनती है कि ज्यादा से ज्यादा, ये आपके ऊपर है, और मैं इतना नहीं कह सकता हूं कि कितना वक्त लगेगा। 10 मिनट में भी हो, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो सकता है। आप धैर्य रखें। जब मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं तो आप भी देख ही सकते हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो जितनी भी बातें मैंने आपसे कही हैं उसको आपने बहुत प्रेम से सुना है, इससे मैं बहुत खुश हूं। और बाबा की तरफ से मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन से हर एक मुश्किल की घड़ी टल जाए, हर एक बाधा आपके सर से निकल जाए। इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूं कि बाबा के दर्शन करने आप जरूर आए, उनके चरणों में अपने माथा रखें, बाबा आप पर अति कृपा करेंगे। जैसा मुझे आदेश देते जाएंगे बाबा, वैसा मैं आपके लिए पर्चे में लिखता जाऊंगा। जिन भक्तों की अर्जियां लगी हैं उनके पर्चे आज हम ले रहे हैं, तो आप सभी देखने वाले हैं, सभी देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, देखते रहिएगा। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप इतना प्रेम करते हैं तो बाबा के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं फोर्स नहीं करूंगा बिल्कुल भी, मैं आपसे कहूंगा भी नहीं।
ये आपके ऊपर है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपके हित की बात हो रही है, आपके जीवन की उन्नति की बात हो रही है, तो आप बहुत विवेकवान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। और बाबा का जैसा हमें आदेश आता जाएगा वैसा हम आपके लिए पर्चे में लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले बाबा के चरणों में आप सभी के मनोकामनाएं पूर्ति के लिए बाबा के चरणों में एक पर्चा रखा जाएगा। फिर हम आगे के आपके लिए पर्चा बनाएंगे। जी जी, ये जो सबसे पहले जो पर्चा बनाया है वो आपके मनोकामनाएं, आपकी बाधाओं को टालने के लिए ही है। ये बाबा के चरणों में रखा जाएगा। जी, तो सबसे पहले जिनका हम पर्चा बनाएंगे, तो अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा है, हमने पर्चा बनाना शुरू कर दिया है। जी, बाबा का जैसा आदेश आता जाएगा वैसा हम आपके लिए लिखते जाएंगे। जी सरकार, जी अति कृपा है आपकी। जी 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 बाबा, ये जो सबसे पहले जिनका पर्चा बन रहा है उनका नाम है जी ओम प्रकाश करनाल। आपकी अर्जी स्वीकार है। सबसे पहले आपके पर्चे पे बाबा की नजर पड़ी है। हमने आपके लिए जो लिखा है बाबा के आदेश से, हो सकता है इसमें कोई चीज छूट गई है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो भी आपके, क्योंकि पर्चा है उसमें इतना क्या लिखा जाएगा, जो जो महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं वो हमने आपके लिए लिखी है। और मैं इतना ही कहूँगा कि जो नहीं लिखा गया है बाबा सब जानते हैं। बाबा आपकी मनोकामनाएं को जरूर पूरी करें। ओम प्रकाश करना है। सबसे पहले तो आपके पर्चे में टोटल 3 प्रश्न लिखकर आए हैं। सबसे पहला, व्यवसाय में रुकावट चल रही है, आपका काम बन नहीं रहा है, काम में बाधा चल रही है। एक व्यक्ति आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाल रहा है, जिसके कारण आपको एक जगह से लॉस भी हुआ है। कई वर्षों से आपने जो चीज चाही है वो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई है, और आप अक्सर सोचते हैं कि मैं उसे हासिल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप अपनी सोच के मालिक हैं। आप बंधी बंधाई चीजों से आप परेशान हो जाते हैं। कई लोगों से आप मिले हैं, लेकिन आप जो चाहते थे वो काम हुआ नहीं आपका। आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, सुधर जाएगी, कृपा रहेगी, पूरे घर में शांति रहेगी। जाओ, आशीर्वाद है, बाबा की कृपा शुरू होगी। और 11 दिन तक ओम भैरवाय नमः का जाप करें और भगवान भैरव महाराज के नाम का दीपक जलाएं। आपके सभी काम पूर्णता बनना शुरू हो जाएंगे। आपसे ही जो कृपा है, और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने जरूर आए। बाबा ने अपना काम कर दिया है, अभी आपका काम है कि आप बाबा के चरणों में पेशी करने जरूर आए। अगला जो आदेश दे रहे हैं बाबा, उनका हम पर्चा लिख रहे हैं। जी जी बाबा, जी आप घर बैठे ही मन्नत मांग सकते हैं बाबा से, बाबा जरूर पूरी करेंगे। आप दर्शन कर रहे हैं। जी जी जी, बाबा ने जैसा हमें आदेश दिया है उनके लिए हमने लिखा है। उनका नाम है महेश जरोलिया, नई दिल्ली।
आपकी अर्जी स्वीकार हुई है। सबसे पहले आपके पर्चे में जो लिखकर आया है, आर्थिक स्थिति से परेशान चल रहे हैं, कृपा हो जाएगी। स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, कई वर्षों से आपके बेटे को फायदा नहीं पड़ रही है, जाओ आज से कृपा आनी शुरू हो जाएगी। 2025 के अंत में शादी का योग बन रहा है, आपके घर में बहुत जल्दी अच्छी खुशखबरी आने वाली है। कृपा रहेगी, घर में शांति रहेगी, कोई तंत्र बाधा का प्रयोग आपके ऊपर घर में नहीं है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर है तो आपको कट जाएगी आज से। परेशान नहीं होना है, कई जगह पूछ चुके हैं, कोई सही नहीं बताएगा। जाओ, भैरव की कृपा आनी शुरू हो जाएगी, काम आपके बनना शुरू होंगे। जाओ, आशीर्वाद है। और आपके लिए जो उपाय लिखा है हमने, वो उपाय आप जरूर करना। 21 दिन तक ओम भैरवाय नमः का जाप करें और पीपल के नीचे एक छोटा सा दीपक जलाकर जरूर रखें। जाओ, आशीर्वाद है। और बाबा के दर्शन करने जरूर आना। आपको एड्रेस आप सभी को मालूम है। और आपका पर्चा रहा बन के तैयार है, तो आपके बाबा के चरणों में रख दिया गया है। अगला जो आदेश दे रहे हैं बाबा, उनका हम पर्चा लिख रहे हैं, तो आप सभी देख रहे हैं, आपके सामने ही लिखा जाता है पर्चा। जी 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 बाबा। जी जी बाबा ने जैसा हमें आदेश दिया है वैसा हमने आपके लिए लिखा है। और जो ये पर्चा बना है उनका नाम है जय सिंह ओम प्रकाश, फतेहाबाद, हरियाणा। आपकी अर्जी स्वीकार है। घर में गंदी विद्या कराई गई है, पूरा घर परेशान है, उथल पुथल मची रहती है, सभी को समस्या बनी रहती है। किसी को हाथ पैर में दर्द होता है, किसी को जकड़न पकड़ती है, गंदे विचार आते हैं, उथल पुथल मची रहती है, पूरा घर एकदम परेशान है। पूजा पाठ करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। जाओ, आशीर्वाद है, बाबा की कृपा चाहते हैं, आज से ही सारे क्लेश आपके पूरी तरह से मिट जाएंगे। जाओ, आशीर्वाद है बाबा की तरफ से। घर में अशांति रहती है, दूर हो जाएगी। और हमने आपके लिए जो उपाय लिखा है वो हम आपके लिए बताए दे रहे हैं। 40 दिन तक भगवान भैरव महाराज के नाम का दीपक जलाएं और एक नारियल लाल कपड़े में बांधकर उसको मंदिर में बांध, भगवान शंकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बांध आए। बाबा से प्रार्थना करें, बाबा हमारे घर की सारी समस्याओं को दूर करें। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज से ही आपके घर से जो नकारात्मक बाधा चल रही है कट जाएगी। बाबा के दरबार में पेशी करने आए तो पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। ये आपका पर्चा रहा, तो आप देख सकते हैं। और ये पर्चा बाबा के चरणों में रखा जा रहा है और अति कृपा होगी कि आपके नाम का पुष्प बाबा के चरणों में चढ़ाया जाए, तो आपके घर से ये जो गंदी विद्या आपके ऊपर कराई गई है, और हम पूरा नाम नहीं लेंगे, जो गंदी विद्या कराई गई है वो सा नाम के आदमी ने कराई गई है और वो पूरी तरह से कट जाएगी। अगर आप बाबा के दर्शन करने आए तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक नजर पड़ते ही आपके घर की सारी स्थिति बदल जाएगी। अगला जो आदेश दे रहे हैं बाबा, उनका हम पर्चा लिख रहे हैं। जी जी बाबा ने जैसा हमें आदेश दिया है वैसा हमने लिखा है आपके पर्चे में। जी 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 बाबा, ये जो पर्चा बना है सचिन खोड़े, नासिक। अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा है। बहुत वर्षों से जीवन में समस्या चल रही है, आर्थिक समस्या आपकी बनी हुई है, लॉस चल गया है आपके ऊपर, धन की आवक रुक गई है,
काम में बाधा चल रही है, परेशान रहते हैं, मन तनाव में बना रहता है, उथल पुथल मची रहती है, बहुत से विचार आते हैं कि क्या करना चाहिए, सही फैसला लिया है कि नहीं लिया है, जो काम आपने सोचा है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जब बाबा का आशीर्वाद है आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो बाबा आप कृपा करें और आपके लिए जो हमने उपाय लिखा है वो आप उपाय जरूर करना। 21 दिन तक काली उड़द की दाल भगवान भैरव महाराज के चरणों में जरूर चढ़ना और बाबा की पेशी करने आए तो आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं कट जाएंगी। ये आपका पर्चा बन गया है। तो बाबा के दर्शन, बाबा ने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। जी, बाबा ने जैसा हमें आदेश दे रहे हैं वैसा हम पर्चे को लिख रहे हैं। तो आप सभी देखने वाले हैं, सभी देख रहे हैं, बहुत प्रेम से देखते हैं। ये अपने विवेक के ऊपर रहता है कि हम क्या चीज देखना पसंद करें। भगवान ने बुद्धि दी है, इसका गलत उपयोग भी हो सकता है, अच्छा उपयोग भी हो सकता है। ये इसीलिए तो मनुष्य बनाया गया है। ये जो बाबा के आशीर्वाद से जो पर्चा बना है उनका नाम है प्रियंका मलिक, न्यू दिल्ली। बाबा ने आपकी अर्जी बहुत पहले ही स्वीकार की थी। आपके पर्चे में टोटल 2 प्रश्न लिखकर आए थे। घर में आज से ही शांति रहेगी, जीवन में बहुत उन्नति का योग बन रहा है, बाबा की कृपा आप पर आनी शुरू होगी, आपकी हर बाधा आज से कट जाएगी। स्वास्थ्य आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी खराब चल रही है, बहुत विचार आते, कृपा हो जाएगी, मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, जो बाधा चल रही है वो कट जाएगी, जो आपने काम सोच रखा है जो करने के लिए वो काम पूर्णतः सफल होगा। जाओ, आशीर्वाद है, सफलता तुम्हारे कदम छूएगी। जाओ और बाबा के चरणों में 21 दिन तक भगवान भैरव महाराज के नाम का दीपक आप घर में जलाकर रखें। और बहुत से भक्तों का ये प्रश्न रहता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि दीपक कब जलाना चाहिए, कब नहीं जलाना चाहिए। तो हम आपसे एक ही सॉल्यूशन आपको बताए दे रहे हैं। सुबह ही सुबह नहा धोकर स्नान कर शुद्ध होकर भगवान भैरव महाराज के नाम का दीपक आप जलाकर रखें। बस आपको, अब आपकी खुशी है, आप सुबह जलाकर रखें और शाम को भी जलाकर रख सकते हैं, लेकिन आपको अखंड ज्योत नहीं जलानी है। आपको सिर्फ सुबह और शाम भगवान भैरव महाराज के नाम का दीपक जलाना है। और घी का दीपक जलाएं, घी ना हो तेल का भी जला सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और पुष्प जरूर चढ़ाएं, बाबा के नाम के पुष्प जरूर चढ़ाएं, आपकी विनती स्वीकार कर ली जाएगी। जो आप आशीर्वाद है, आज से ही आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे, बाबा की कृपा आनी शुरू होगी और पूर्णतः आपके काम बनेंगे नाम पर आकर। ये पर्चे आप सभी के रख दिए गए हैं बाबा के आदेश से। और आखिरी जो चीज हम आपके लिए बताना चाहेंगे वो ये है कि जो सुबह जब भगवान भैरव महाराज से जो वार्तालाप हो रही थी, उनसे विनती हो रही थी, तो उस वक्त जो पुष्प बाबा के चरणों में चढ़ाए गए थे वो पुष्प आप सभी देख सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं, ये 5 पुष्प आपके लिए चढ़ाए गए हैं और ये पूरी तरह से खिल गए, आप सभी देख सकते हैं, ये पूरी तरह से खिल गए। अगर आपने लाइव में देखा होगा तो आपने देखा था ये फूल मुरझाए हुए और ये फूल पूरी तरह से खिल गए। इसका संकेत यही है, बहुत खुशखबरी की बात है कि आपकी अर्जियां पूरी तरह से स्वीकार कर ली गई हैं। मैं जितने फूल पुष्प उठाऊंगा वो सभी खिल गए। ये बाबा की बड़ी चमत्कारिता है, बाबा बड़े दयालु हैं जी, बड़े दयालु हैं बाबा। जिनके भी नाम के पुष्प रखे गए हैं वो पुष्प स्वीकार कर लिए गए। अब आप निश्चिंत रहें, आपके जीवन की हर एक बाधा टल जाएगी। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बाबा के चरणों में माथा टेकने जरूर आना, तो अति कृपा होगी, आप पर भी कृपा होगी। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बाबा आप पर जरूर कृपा करेंगे।
आप सभी ने इतने प्रेम से, इतने स्नेह से देखा है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हमारे प्रणाम स्वीकार। और चलते चलते एक चीज में हम आपके लिए और बता दे रहे हैं। सुबह के लिए सुबह 6:30 पर लाइव शुरू होगा। और आज इसलिए लेट हो गए, थोड़ा हम एक चीज में लग गए थे, थोड़ा अभी सुबह ही सुबह। इसके लिए माफी चाहते हैं कि थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन कल 6:30 पे आप लाइव आना शुरू होंगे। आप सभी देख सकते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से आप विनती करें बाबा से। और मैं तो आपके लिए कर ही रहा हूँ। बाबा के चरणों में आपके लिए फूल जो रखा गया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिनके नाम का एक फूल रखा गया है और जिनके नाम का रखा जाएगा, आप खुद ही महसूस करोगे, आपको स्वयं आभास होने लगेगा कि जैसे कोई शक्ति हमारे साथ चल रही है, जैसी कोई ऊर्जा हमारे अंदर से पैदा हो रही है। एक प्रकांड ऊर्जा तुम्हारे भीतर पैदा होने लगेगी और आपके जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। आप सभी ने इतना प्रेम दिया है, इससे मैं बहुत खुश हूं। और मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।